वेलकम बैक ऑन आईसीटी का फॉर चैनल। आईसीटी का फॉर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृपेश नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जो व्यूअर्स नए हैं उनको आईसीटी का फॉर यू सब्सक्राइब करने के लिए www.google के अंदर जाके आईसीटी का फॉर यू टाइप करोगे तो आईसीटी का फॉर यू की चैनल की आपको ऐसे मिलेगी एक व्यूज। उसके अंदर जाके आप सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए। जो व्यूअर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पहचानते हैं। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे आपके सुझाव भी आ रहे हैं। हम उसके हिसाब से फोकस कर रहे हैं। मार्च 2018 से लेके अगस्त 2020 तक के बोर्ड के पेपर का स्टैंडर्ड 12 का गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम के रिवीजन राउंड चल रहे हैं। और गुजरात बोर्ड के जो गुजराती मीडियम के सेक्शन डी वाले स्टूडेंट है और सी वाले सेक्शन है वो भी डिमांड करे कि हमारे लिए भी वीडियो होने चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम आगे फोकस करने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे वीडियो हमने शेयर कर दिए हैं जिसके अंदर बहुत सारे बोर्ड रिलेटेड जो ट्रिक और जो टिप्स है कैसे याद रखनी है वो बहुत सारी हमने शेयर कर दी है। जो नए व्यूअर्स है सब्सक्राइब करेंगे आपको भी प्ले लिस्ट में से बोर्ड के सेक्शन ए बी, सेक्शन ई, सेक्शन सी डी की बहुत सारी लिंक मिल सकती है। वहां से प्ले लिस्ट में 6 ईयर के जो सॉरी 6 पेपर जो है बोर्ड के उनके 100% सॉल्यूशन के साथ और लिंक के साथ आपको बहुत सारी डिटेल मिल सकती है। तो एक अच्छे से कोड के साथ हम ये स्टार्ट करते हैं। हमारा आज हम देखने वाले हैं मार्च 2019 के सेक्शन डी के अंदर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। यानी ऐसा हम करेंगे। सचिन तेंदुलकर 10 तक पढ़े मगर उनका है चैप्टर बराबर है, और हम भी ऐसा कुछ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे और अच्छी तरह से हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम भी अपना एक चैप्टर जो हम किताब पढ़ते थे उसी में जुड़ सकते हैं। आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क करने से ये पॉसिबल है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ठान ले तो जीत है, ध्यान में रखना। और आप जो ठान लेते हैं वो कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। आप अच्छी तरह से अपने स्ट्रेंथ को, अपने लिमिटेशंस को आप पहचानो और आगे बढ़ो। तो आज हम जनरल स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के मार्च 18 के पेपर के अंदर है। मार्च 18 के पेपर के अंदर मार्च 19 के डी सेक्शन के अंदर सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसे सॉल्यूशन करना है, उनका क्वेश्चन आंसर के पॉइंट कैसे याद रखने हैं, कौन सी टिप्स है, कौन सी ट्रिक है, वो हर एक क्वेश्चन आपके सामने होंगे। सेक्शन डी 19 के पेपर के अंदर जो सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स के पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने है। अब ध्यान में रखना, जो आप सभी क्वेश्चन पढ़ते हो उनमें से अभी जो जुलाई 1 को जो कोविड की वजह से रुका हुआ है एग्जाम, उनके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 30% जो लेस हुआ है वो ध्यान में नहीं देने हैं। बाकी के व्यूअर्स को पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैसे याद रखना है, सबसे पहले स्टेट द इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट टू बी कंसीडर बाय ड्राइंग अ डायग्राम एंड ग्राफ। ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कौन से बात को हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट उनकी की काफी इंपॉर्टेंट होती है। टिप्स यही है कि अगर याद हो गई 3 में से 3 आपके, हमने 3 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए भी बहुत सारी की बनाई है जो अगर आपको याद रहती है तो आप जीत गए। ध्यान में रखना। मार्च 19 के क्वेश्चन के अंदर MD clearly represent you for choice and measure। MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हो अगर, तो आप क्लियरली प्रेजेंट करोगे किसको, जिसके ऊपर आपकी चॉइस है और आपका मेजरमेंट बराबर है कि ये बराबर है, तो ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे। तो MD क्लियरली रिप्रेजेंट यू, आपके सामने MD क्लियरली प्रेजेंट करेंगे आपके चॉइस और आपके मेजर के हिसाब से। तो MD दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा। D data table and source of data clearly, that is clarity. Represent, that is represent of axis. Then choice, that is choice of type of diagram and their presentation. Then 6 measure and scale। ये 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 पॉइंट को याद रखने का तरीका बहुत सारा है और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो 6 पॉइंट है उसके में भी पॉसिबल इधर उधर होने के चांसेस पकड़िश हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले ये लिखो वो लिखो, मगर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग MD यानी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग D यानी डेटा। MD का ये दो। क्लैरिटी का मतलब क्लियरिटी, रिप्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट एक्सिस,
choice, that is choice of type of diagram in their presentation or measure and scale। ये 6 पॉइंट को याद रखने लिए MD clearly present you for choice and measure, ये जो पॉइंट है, ये जो कीवर्ड है दिमाग में रखना है। तो ये 6 पॉइंट आपके बाएं हाथ का है। उसके ऑप्शन में एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। एक बार और आ गया है क्वेश्चन, सेक्शन ई के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेटा तरी गया यानी स्विम कर गए हर एक डेटा। तरी TARI, तरी का मतलब यहाँ पे लिया है TRI, डेटा तरी गया, पानी में तर गए डेटा। तो सबसे पहले डेटा एज डेटा, सेकंड एज ट्यूटोरियल्स, थर्ड एज एक्टिव लर्निंग, एज रीडिंग मटेरियल्स, एज इंफॉर्मेशन। तो ये 5 पॉइंट को याद रखने के लिए डेटा तरीके T ट्यूटोरियल, A एक्टिव लर्निंग, R रीडिंग मटेरियल्स एंड I इंफॉर्मेशन। सो S डेटा, S ट्यूटोरियल्स, S एक्टिव लर्निंग, S रीडिंग मटेरियल्स, S इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट है, पॉइंट के अंदर सेक्शन D है, हमें लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और आगे भी वीडियो के अंदर मैंने बोला है, जैसे ही वीडियो आप देखोगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूरे डिटेल में आपको लिंक मिलेगी, उस चैप्टर की लिंक मिलेगी। चैप्टर के अंदर क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, वो सारी बातें समझाइए। तो वो आप पॉइंट भी ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेक्शन ई के अंदर भी पूछा गया है, सेक्शन डी के अंदर भी पूछा गया है। तो सेक्शन डी के अंदर पूछा गया है तो ई जितना हमें डिस्कस नहीं करने हैं, मगर पॉइंट तो सभी आपको ध्यान में लेने हैं। आपने दिमाग को एक्सचेंज मत करो, स्टोर करो, तो आपका मेजरमेंट का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। यानी अगर आप अपने दिमाग को एक्सचेंज कर दोगे तो स्टोर एक्सचेंज करना नहीं है, ध्यान में रखना। उसके अंदर जो भी हम पढ़ाते हैं उनको स्टोर करते जाओ, तो आपका जब मेजरमेंट होगा, आपके एग्जाम दिए जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड काफी ऊपर हो सकते हो। तो अपने दिमाग को एक्शन मत करो। फर्स्ट पॉइंट इज एज ए मीडियम ऑफ एक्शन, सेकंड पॉइंट एज ए स्टोर वैल्यू, थर्ड पॉइंट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड फोर्थ पॉइंट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड फैमिली। 4 पॉइंट, एक्सचेंज, स्टोर, मेजर, स्टैंडर्ड, एक्सचेंज, स्टोर, मेजर, स्टैंडर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट के अंदर लिखना पड़ेगा, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये आपका वे है, वे के ऊपर आपको चलना है। पॉइंट हाथ में है, आसानी से आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एज ए क्रेडिट क्रिएशन विद एग्जांपल। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, 2018 के अंदर आपको पूछा गया था। अब मार्च 2019 के अंदर भी ये रिपीट हुआ है। क्रेडिट क्रिएशन जो है वो 2 पॉइंट के ऊपर है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म है, मगर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे, बाय द वे ऑफ प्राइमरी, पी यानी यहाँ पे जुड़ा है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकंड बाय द कैश रिजर्व रेशियो। पहले उनकी मीनिंग के बारे में बात करें। द पॉलिसी प्रोसेस ऑफ बैंक फॉर लैंडिंग मनी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट एंड देयर बाय क्रेडिट न्यू डिपॉजिट्स एंड इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। यानी जो अपने बैंक के हाथ में जो अपने कस्टमर से यानी डिपॉजिटर से जो पैसे आते हैं, उस पैसों को दूसरी बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पे वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बैंक तीसरी बैंक को, तीसरी चौथी बैंक को, ऐसे ऐसे करके जो डिपॉजिट होती जाती है, उससे जो इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। जो इंक्रीज हुआ उसे हम क्रेडिट क्रिएशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की 2 है, बाय द वे ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, बाय द कैश रिजर्व रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है उनका? क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो। द फर्स्ट पॉइंट इज, फॉर एग्जांपल, PD इक्वल टू 1 लाख, CRR इक्वल टू 20%. Then formula, credit creation equal to 1 lakhs into 1 lakhs that is called primary deposit, 1 that is called 1, and CRR that is called 20%. 20% that is called 20 by 100, that is called 0.20. So 1 lakhs into 1 divided by 0.20, that will give you 5 lakhs. 1 लाख अगर आपके पास डिपॉजिट आती है, 20% अगर हमारे बैंक में रहती है, तो बाकी के 80,000 दूसरी बैंक में जाएगी। वो 80,000 के 20% है, यानी 60,000 अपने हाथ में रखेगी और बाकी के 64,000 वो दूसरी बैंक को लैंड करेगी। ऐसे करके करके जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो, उससे हमारी 1 लाख की वैल्यू 5 लाख क्रेडिट क्रिएशन पे हो जाएगी। तो ऐसे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते जाना है, दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, फॉर्मूला और उसका एक एग्जांपल। उसके ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राइट एंड नॉट ए क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्वालिटेटिव टूल्स की जो बात हो रही है, उसके हम कीवर्ड्स देखते थे। सिक्योरिटी में मार्जिन
रेट क्रेडिट रहेगा, सिक्योरिटी में मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा, मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा। जो आप सिक्योरिटी रखोगे उसके अंदर अपना मार्जिन रेट क्रेडिट रहेगा। सिक्योरिटी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड मार्जिन रेट, थर्ड डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट दैट इज शेयरिंग ऑन क्रेडिट। तो ये 4 पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट है, उसके अंदर लिखना है कौन से पॉइंट को कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, उनका पूरा हमने आगे भी 2-3 बार बोला है आपको। कमेंट बॉक्स के अंदर पूरे चैप्टर को हमने समझाया है कैसे क्या लिखना है, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख के ले सकते हो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मार्जिन रेट एंड डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट और सेलिंग क्रेडिट, सेलिंग ऑन क्रेडिट्स, ये रिजर्व बैंक के टूल्स है। ये मॉनिटरी है, ध्यान में रखना, नॉन मॉनिटरी भी है, मॉनिटरी भी है। स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, दोनों को मिक्सअप करते हैं। मॉनिटरी यानी सिक्योरिटी, मार्जिन रेट, डिस्क्रिमिनेट इंटरेस्ट रेट और सेलिंग क्रेडिट। नॉन मॉनिटरी काफी अलग है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सोशल रीजन फॉर पॉवर्टी। सोशल रीजन ध्यान में रखना, हिस्टोरिकल है, टेक्निकल है, सोशल है। तो इसमें आपको सिर्फ सोशल रीजन पूछा गया तो सोशल ही लिखना है। उनके की काफी इंपॉर्टेंट है। LGT, LG का मतलब है L यानी लो लेवल ऑफ एजुकेशन, G यानी जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये 2 पॉइंट से आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, मगर सोशल कॉजेज का लो लेवल ऑफ एजुकेशन और जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर आपको डिस्कस करना है, ध्यान में रखना है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस एनी 3 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। कौन से 3 है पता नहीं है तो हमें ध्यान में रखना है। इफ यू हैव एजुकेशन देन यू हैव हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट, फैसिलिटी ऑफ अदर मेडिकल डॉग। ये पूरा आपको स्टोरी बेस मैंने समझाया था। सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन बारी से पूछा गया था। सेक्शन ई के लिए पूछा गया है तो बात अलग है। यहाँ पे तो 3 इंडिकेटर ही हमें ध्यान में रखने हैं, मगर 3 इंडिकेटर के सामने 11 पॉइंट को याद रखने की मैंने शॉर्ट स्टोरी आपको समझाई थी। एक स्टोरी है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके घर पे हाउस है, अगर हाउस है तो हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, वाटर की फैसिलिटी घर में चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी घर में चाहिए। अगर ये सभी फैसिलिटी नहीं है तो आपके घर के अंदर मेडिकल की टीम आएगी, आपको डॉक्टर, आपके घर पे डॉक्टर आ जाएंगे, यानी मेडिकल फैसिलिटी बराबर। अब वो डॉक्टर आपका एग्जामिन करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, एज के हिसाब से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, इन्फेंट मोर्टेलिटी के हिसाब से आपका टेस्टिंग होगा। और अगर उसमें आप लो पाए गए, दैट इज लो पर कैपिटा इनकम कंजप्शन, तो आप डायग्नोज होंगे कि आपका मेल न्यूट्रिशन लेवल काफी लो है, तो आपको फिर ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। ट्रीटमेंट से आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसके पास और आप अनएम्प्लॉय बन जाएंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी 11 पॉइंट को लेके आपको याद रखनी है। याद रखने के लिए अच्छी तरह से ये पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट इन इंडिया। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट इन इंडिया, सेक्शन डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इज उसकी की, ड्रॉट जैसे एपिडेमिक में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरली बिगड़ जाते हैं। जो ड्रॉट होते हैं, ऐसे एपिडेमिक होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा होता है वो नेचुरली बिगड़ ही जाता है। तो ड्रॉट दैट इज कंट्रोल ऑन ड्रॉट, एपिडेमिक दैट इज कंट्रोल ओवर एपिडेमिक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरली दैट इज नेचर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचर कैलेमिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के अंदर लिखना है, ध्यान में रखना है। बी सेक्शन के अंदर 3 मार्क्स का डिस्कस करते हैं, तो ये सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, आप लिंक के अंदर क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा, चैप्टर वाइज सभी डिटेल में हमें समझाया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 इंस्टीट्यूशनल मेजर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। ध्यान में रखना, इंस्टीट्यूशनल है, उसके बाद टेक्निकल है, अदर से, ये तीनों में से हमें पूछा गया है इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल के ही पॉइंट याद रखने, याद रखना आपको नहीं है, ये कीवर्ड याद रखो। लैंड के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट वाले ध्यान देंगे तो एग्रीकल्चर मार्केट में बहुत सारे रिसर्च के फायदे होंगे। ध्यान में रखना, लैंड के ऊपर ही अगर इंस्टीट्यूट वाले यानी गवर्नमेंट अगर कोई ध्यान देगी तो एग्रीकल्चर मार्केट से रिसर्च बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत फायदे भी हो सकते हैं। फर्स्ट इज लैंड, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देन एग्रीकल्चर रिसर्च। ये 4 पॉइंट को याद रखने का तरीका आसान है। लैंड, इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर मार्केट एंड रिसर्च, ये 4 पॉइंट को याद रखोगे तो जो इंस्टीट्यूशनल रीजन से, इंस्टीट्यूशनल मेजर से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी लो है तो उसको हम अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन 3 इंस्टीट्यूशनल मेजरमेंट है ये, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से डिस्कस करना है।
और एक्सटेंड क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सेकंड टाइम आया है सेक्शन डी के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके कीवर्ड्स है डफर डेटा। डफर डेटा की हम बात करें तो डी दैट इज डेफिनेशन, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन सभी को आनी चाहिए। ईयर के अंदर एक से ज्यादा अगर हम क्रॉप किसी लैंड के ऊपर लेते हो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल और क्रॉप रोटेशन। देन फूड ग्रेन एंड कैश क्रॉप के एग्जांपल, उनकी डेफिनेशन फूड ग्रेन और कैश क्रॉप, उन सभी की डेफिनेशन हमें लिखनी है दोनों की, और उनके एग्जांपल भी लिखने पड़ेंगे। सेकंड, रीजन फॉर क्रॉप रोटेशन के जो 2 पॉइंट है टेक्निकल और इकोनॉमिक, वो भी डिस्कस करने हैं हमें। और डेटा आपको लिखने हैं, यानी डेफर डेटा का मतलब डेफिनेशन, फूड, रीजन एंड डेटा, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट से आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छी तरह से डेफिनेशन लिखनी है, फूड ग्रेन की भी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल, कैश क्रॉप के डेफिनेशन, उनके एग्जांपल, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड रोटेशन, टेक्निकल रीजन भी है, इकोनॉमिक रीजन भी है। और उनके डेटा देखें तो 66% फूड ग्रेन एंड 34% कैश क्रॉप दैट इज नॉन फूड ग्रेन ग्रोन अप इन 2010 एंड 11। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी थ्री रीजन फॉर द इंटरनेशनल रेट, काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार अभी तक सेक्शन डी के अंदर और 3-4 बार आपको सेक्शन ई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली स्टडी करोगे, जो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे उसको आप सीरियसली लोगे तो अच्छी तरह से इंपॉर्टेंस क्या है आप खुद अपने 2019-20 का पेपर हाथ में रख सकोगे। तो सबसे पहले कीवर्ड्स, आप प्रोडक्शन में वेरियस टेक्नोलॉजी पसंद करते हो तो लेबर को बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे। आप प्रोडक्शन में वेरियस टेक्नोलॉजी पसंद करते हो तो लेबर को बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले लेबर है। लेबर अगर कुछ वैरायटी देते हैं, वेरियस टेक्नोलॉजी देते हैं तो उनको बढ़िया पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, वेरियस टेक्नोलॉजी, लेबर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड डिफरेंस इन द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन द वेरियस कंट्रीज, एंड टेक्नोलॉजी दैट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, देन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेसिफिकेशन। ये 4 पॉइंट को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है, लिखना है डीप में। ये पॉइंट है, पॉइंट लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये डीप में डिस्कस करोगे तो ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये रिपीट हुआ मार्च 2018 के अंदर भी रिपीट था और 2019 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। ये कीवर्ड्स के, अगर नॉलेज को इम्प्रूव करोगे तो पर्सन को प्रॉफिट होगा, नॉलेज को इम्प्रूव करोगे तो पर्सन को प्रॉफिट ही होगा। और लेबर को टेक्निकल ज्ञान दोगे तो एनवायरमेंट क्लीन होगा। अगर नॉलेज को इम्प्रूव करोगे तो पर्सन को प्रॉफिट होगा, और लेबर को टेक्निकल ज्ञान दोगे तो एनवायरमेंट क्लीन होगा। तो सबसे पहले नॉलेज, दैट इज नॉलेज। सेकंड, इंप्रूवमेंट, दैट इज इंप्रूव्स अ पर्सन्स एबिलिटी। देन पर्सन, दैट इज कॉल्ड मेक अ पर्सन एफिशिएंट। प्रॉफिट, दैट इज हेल्प टू टेक प्रॉफिटेबल डिसीजन। Labor, that is productivity of the labor can be increased. Technical, that is provides technical knowledge. Environmental clean, that is a person understand the environmental hazards। 7 पॉइंट और 8वां पॉइंट है cleanliness। Clean, that is cleanliness, bring awareness regarding the cleanliness and health। 8 पॉइंट लिखना है, उनके अंदर 2-3 पॉइंट को डिस्कस करने हैं, 2-3 लाइन डिस्कस करनी है, और पॉइंट 8 पॉइंट को अच्छी तरह से आप डिस्कस करोगे तो 3 मार्क्स आसानी से मिलेगा। मगर उसकी कीवर्ड है, अगर नॉलेज को इंप्रूव करोगे तो पर्सन को प्रॉफिट होगा, और लेबर को टेक्निकल ज्ञान दोगे तो एनवायरमेंट क्लीन होगा। नेक्स्ट जो है बात, वो थी हमने आपको बोला था प्रेजेंटेशन। जी, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके लिए जो 2-3 मार्क्स के लिए पैराग्राफ वाइज आपके टेक्स्ट बुक में, आपके डाइजेस्ट में या पैम्पलेट के अंदर हो सकते हैं। तो उनका पॉइंट ऐसे बनाओ, पॉइंट के नीचे हाईलाइट करो, उसको अंडरलाइन करो, पेंसिल हाथ में रखो, पेंसिल का डबल अंडरलाइन इफेक्टिव होता है, तो वो भी आप ध्यान में रखो। पॉइंट अलग कर दो, पॉइंट अलग करने के बाद दूसरी लाइन से स्टार्ट करो या बॉक्स बना दो पॉइंट के ऊपर, तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, ध्यान में रखना। और प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा तो आपके मार्क्स नेचुरली बढ़ने वाले हैं। कीवर्ड्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, कीवर्ड्स अगर आपके दिमाग में है यू कैन गेट एवरीथिंग। सो दिस आर द in March 2019 paper solution, one ICT Eco for You channel for you and ICT Eco for You app for you. You have to see the blinking highlights here in your screen. ICT Eco for You app name you can install from Google Play Store for the Android users and get knowledge education about 1 to 12 standard. So many PDF there, so many videos are there, so many links are there. Some of the construction work are going on still in on that app. There are so many videos linked will be linked up by this app. So please try to install it free of cost, no any cost you have to pay for that.
Now keep watching ICT for you for July 2019 section E wallpaper. Thank you for the day. Have a nice day. Good day.